नमस्ते। तो आज मैं स्पर्श भागे कक्षा 9वीं की एक बहुत लंबी कविता एक फूल की चाह की व्याख्या करने जा रही हूँ। पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कविता लंबी हो, कठिन हो, लेकिन अगर भूमिका आसान बना दी जाए तो बच्चों को कविता सहज हृदयंगम हो जाती है। तो आज मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के भाई सियाराम शरण गुप्त की कविता एक फूल की चाह। यूँ तो ये कविता और भी बहुत लंबी है, आपकी किताब में केवल उसका अंश मात्र है, लेकिन वो अंश भी आपने देखा कि कम से कम 16-17 काव्यों में है, यानी कि कम से कम 4 वीडियो तो इस पर बनेंगे ही बनेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको विद्वत वर्ग सियाराम शरण गुप्त का, चिरगांव के रहने वाले थे, भाई मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजे गए। इनके पिता भी कवि थे, राम भक्त थे। तो ये घराना ही पूरा विद्वानों का था, घर में ही इनकी शिक्षा हुई। और आपने देखा कि पहले घर में बहुत लोगों की शिक्षा होती थी, और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, कई भाषाओं पर अपना अच्छा अधिकार भी लोग रखते थे। तो हम शुरू करते हैं। कविता हमेशा समाज के सरोकारों से जुड़ी होती है। कवि सहृदय होता है और वो देखता है कि समाज में कौन सी समस्या ऊपर है और उस समस्या से कैसे वो द्रवित होता है, प्रभावित होता है, और वही शब्दों का जामा जब पहना देता तो कविता बन जाती है। तो सियाराम शरण गुप्त के समय में हमारे देश में वर्ग भेद की खाई अपने चरम पर थी। वर्ग भेद, जाति भेद, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। छुआछूत की समस्या आपने और हमने उतना नहीं देखी जितने हमारे पिता या माता के समय में थी। उसमें क्या होता है कि सवर्ण वर्ग के पास बहुत अधिकार होते हैं, और जो निम्न वर्ग होता है उसको हम सामान्य अधिकारों से भी वंचित रखते हैं। मैं इस वर्ग भेद और इस अस्पृश्यता, छुआछूत की समस्या को आपके सामने व्यवस्थित तरीके से रखूं, इसके पहले एक आसान सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि ये समस्या या कैसे विकराल रूप आई होगी, या ईश्वर ने जिस समाज का निर्माण किया, क्या उस समाज को इतने भेदों में, इतने वर्गों में उसने बांटा होगा? नहीं, मेरा मन गवाह नहीं करता कि ईश्वर इस तरह की भेद की खाई बनाएगा। मुझे लगता है कि जैसे आपने, हमारे यहाँ संयुक्त परिवारों की परंपरा है। आपने देखा कि हमारे यहाँ संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। उसमें कभी किसी को दावत दी जाए, कोई आमंत्रित हो, भोजन की व्यवस्था ज़्यादा लोगों के लिए करनी हो, तो अपने आप ही काम का बंटवारा हो जाता था। अगर घर में 4 महिलाएं हैं तो आराम से 2 महिलाएं रसोई का काम संभाल लेंगी, एक बाहर का काम देखेगी, एक जो बिना नहाए, बिना स्नान किए जो काम करना, अर्थात सफाई करना, स्नान घर की सफाई करना, वो काम करेगी। अगर कोई और है तो वो व्यवस्थाएं देख लेगा। बाहर की व्यवस्थाएं भी इसी तरह बटी होती थी। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता था कि जो बाहर का काम करेगा वो रसोई में आ ही नहीं सकता। व्यवस्थाओं के लिए हमने ये कार्य का विभाजन किया होगा। बिल्कुल यही समाज का रूप रहा होगा कि कुछ लोगों को हट्टा कट्टा देखा तो हमने उन्हें देखा कि वो क्षत्रिय, युद्ध करने के लिए अच्छे हैं। कुछ लोगों में बणिक, व्यवसाय की बुद्धि तेज देखी तो उन्हें वैश्य या व्यवसाय का कार्य सौंप दिया। कुछ लोगों को हमने कलम का धनी बना दिया और कुछ को पूजा पाठ,
नियम कायदे संस्कारों का काम ब्राह्मणों को दे दिया। तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन 4 वर्गों ने, इन 4 जातियों ने जन्म लिया होगा। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे, चूंकि मनुष्य तो है ही स्वार्थी, और स्वार्थ के कारण इसने अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की होगी और फिर कुछ लोगों को अपने अधिकार में रखा और उनका शोषण करना शुरू कर दिया होगा। और यही बात रही होगी कि हमने छोटे लोगों को अच्छे कार्यों से, मंदिर जाने से, पूजा करने से, शास्त्र पढ़ने से, शिक्षा लेने से वंचित कर दिया, और जिसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। तो इस आरक्षण ने, समस्या ने भी इसी से जन्म लिया। तो अब हमें सोचना है, समझना है। और एक कविता तो बहुत ही मार्मिक कविता है जो निश्चित ही आपके हृदय को छुएगी ही छुएगी, और आप अंत में शपथ लोगे, संकल्प लोगे कि इस छुआछूत की खाई को मैं दूर कर कर ही रहूँगा। तो ये आपको इस समस्या के बारे में हमने बताया। गांधी जी ने कहीं लिखी हैं कुछ पंक्तियाँ, मुझे याद आ रही कि माना कि वे हरिजन हैं भंगी, पर हैं तो अपने ही भाई। गूंगे पशु जब नहीं हाय, तब हम क्यों बने कसाई। पावन कर्तव्य हमारा है, हम उन्हें हृदय से प्यार करें। कंधे से कंधा मिला मिला, हम भारत का श्रृंगार करें। और द्रवित होकर गांधी जी ने उन्हें हरिजन नाम दिया था। अच्छा है कि अब तो हमारी सरकार ने ऐसे शब्द, जैसे जो इस कविता में आया, उस शब्द पर भी अब मनाही है, और अब हम उनके उद्धार के लिए भी बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ये कहानी मैं सुनाती हूँ आपको। शीर्षक है एक फूल की चाह। शीर्षक कह रहा है कि किसी न किसी को एक फूल की इच्छा है, एक पुष्प की अभिलाषा है। तो कहानी एक छोटी सी बच्ची की है। चूंकि कहानी गांव के परिवेश से जुड़ी है, इसलिए कवि ने नाम भी वैसा ही दिया। उस बच्ची का नाम है सुखिया। सुखिया अपने पिता के साथ रहती है। सुखिया जिस गांव में रहती है, अचानक उस गांव में महामारी का प्रकोप हो जाता है। अब तो महामारी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने तो कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को देख लिया जिसने पूरे विश्व को ही हिलाकर रख दिया। तो ये उस गांव में फैली हुई थी, और उस गांव में सभी बच्चे इस महामारी की चपेट में आ रहे थे। पिता का दिल है, पिता चाहता था कि उसकी बेटी इस महामारी की गिरफ्त में ना आ जाए। तो वो बहुत समझाता था अपनी बच्ची को कि बाहर मत जाना, बच्चों के साथ मत खेलना, जैसे पिता समझाते हैं। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। बच्चे तो तेज बुखार में भी खेलने के लिए भाग जाते हैं। तो सुखिया भी बहुत स्वभाव से चंचल थी। बाल सुलभ चंचलता के वशीभूत होकर उसने अपने पिता की इस बात को नहीं माना और वो खेलने चली गई। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसको भी बुखार आ जाता है। उसका पिता कहता कि वो बुखार में बिल्कुल तप्त तवे की तरह एकदम लाल दिखाई दे रही है, अंगारों की तरह उसकी आंखें हो रही हैं। तो वो डर जाता है, आशंकित हो जाता है कि कहीं उसे महामारी ने अपनी गिरफ्त में तो नहीं ले लिया। डर जाता है वो, और इसी धुन में बैठा रहता है कि कैसे मैं इस बार अपनी बच्ची को इस महामारी की चपेट से बचा लूं। और धीरे धीरे बुखार इतना तेज हो जाता कि वो बच्ची बिल्कुल सुस्त हो जाती है। जो कभी एक क्षण बैठना नहीं जानती थी, चंचल थी, वो बिस्तर पर बिल्कुल मरणासन्न सी, सुस्त सी, बेसुध सी पड़ी है। और इसी अवस्था में वो अपने पिता से कहती है कि मुझे एक देवी माँ को चढ़ा हुआ फूल चाहिए। उसने अपनी सहेलियों से सुन लिया होगा, या फिर जब व्यक्ति
बिस्तर पर हो तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक हो जाता है और ऐसी ऐसी चीजों को याद करता है कि किसी तरह मेरे प्राण बच जाएं। तो ऐसे ही सुखिया ने सुना होगा और वो अपने पिता से अपनी छोटी सी ख्वाहिश, छोटी सी कामना, छोटी सी इच्छा बोलती है कि मुझे देवी माँ को चढ़ा हुआ एक फूल लाकर दे दो, बस इतनी सी इच्छा है, शायद मैं उससे बच जाऊंगी। ये उसके अंदर भावना होगी। और पिता जो अपनी बेटी पर जान देता है, अपने कलेजे के टुकड़े को हर तरह से बचाना चाहता है, वो देवी माँ के मंदिर में जाता है। इधर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सुखिया और सुखिया के पिता ये असवर्ण जाति के हैं। असवर्ण मतलब निम्न जाति के। निम्न जाति मतलब जिनको हमने अधिकारों से वंचित कर रखा था। छुआछूत की खाई हमारे समाज में बहुत सर्प की तरह फन फैलाए हुए उस समय सबको जकड़ कर रखी थी। तो सुखिया का पिता मंदिर जाने का अधिकारी नहीं है। मंदिर तो केवल उच्च वर्ग के लोग ही जाते थे। तो सुखिया के पिता ने सोचा कि अच्छे कपड़े पहन लेता हूँ, स्वच्छ और साफ, जिससे कोई मुझे निम्न जाति का ना माने। तो वो अच्छे स्वच्छ धुले हुए सफेद कपड़े पहन के मंदिर में जाता है। देवी माँ के मंदिर में देखता है कि वहाँ तो भक्तजन खड़े हैं, देवी माँ की आरती गा रहा है, कोई पूजा पढ़ रहा है, कहीं अगरबत्ती जल रही है, जो मंदिर में होता है। वैसा माहौल था, वैसा वातावरण था। वो जाता है और आप देखते हैं हिंदू मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो उसने प्रसाद लिया, भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाया, पुजारी ने उसको प्रसाद लौटाने का ही था, उसको पुष्प हाथ में मिल गया और वो एकदम परम प्रसाद समझकर, वो पूरी क्रियाएं भी नहीं जानता था, और तेज गति से वो मंदिर से घर की तरफ भागा, क्योंकि उसे प्रसाद का सब्र ही नहीं था। उसे तो जो पुष्प मिल गया था वही उसको चाहिए था, वही वो चाहता था कि अब बस मेरी बेटी को जाकर मैं दूंगा और बेटी हमारी ठीक हो जाएगी, मैं उसकी छोटी सी इच्छा को पूरी करूंगा। लेकिन जो वो सोच रहा है वो नहीं होता। इतनी छोटी सी इच्छा भी वो अपनी बेटी की पूरी नहीं कर पाता। और कारण क्या है? उसका निम्न जाति का होना। क्योंकि जैसे ही वो प्रसाद को लिए बिना उल्टे पैर भागता है, वैसे ही पुजारी की नजर में आ जाता है। वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं हो ना हो ये उच्च वर्ग का नहीं है। इसने माँ के मंदिर में छल से प्रवेश किया, इसने झूठ के बल पर देवी माँ का प्रसाद ग्रहण करने की चेष्टा की। इसीलिए तो इसे क्रिया नहीं पता थी, इसलिए तो इसे तरीका नहीं पता था, और उसने शोर कर दिया और मंदिर के लोग उसको पकड़ने के लिए भागे और उसको पकड़ लिया। और पकड़ के उसको, उस समय की व्यवस्थाएं भी ऐसी थी कि ये अपराध माना गया कि उसने मंदिर में प्रवेश कैसे किया, उसने देवी माँ के मंदिर को अपवित्र कर दिया। क्या मंदिर भी कभी अपवित्र होते हैं? लेकिन ये प्रश्न कवि आपसे पूछना चाहता है। और उसको जेल में डाल दिया गया, 7 दिन की सजा सुनाई गई। और 7 दिन बाद, जब पहले तो उसको बहुत मारा, पिटाई की, और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया। और जेल से जब वो घर लौटता है तो देखता है कि उसकी प्यारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, केवल उसको उसकी राख ही मिलती है। वो शमशान की तरफ दौड़ा भागा जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैंने एक लंबी कविता को आपको समझाने की कोशिश की है और प्रश्न आपके समक्ष दिया कि इस जाति भेद और वर्ग भेद की खाई को हमें शिक्षा के द्वारा दूर करना है। तो एक पिता चाहकर भी अपनी बेटी की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ये तो कहानी का सार था। अब हम व्याख्या करेंगे और व्याख्या के माध्यम से बड़े बड़े प्रश्न आपके समक्ष रखेंगे। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।